तितलियां। जिंदगी तितलियों के रंगों की मानिंद खूबसूरत दिखाई देती है। आगाज से बेखबर, अंजाम से अनजान। कौन जानता है कि रंग पाने के लिए वो एक सफर से गुजरती है। अंडा से शुरू होकर लार्वा से गुजरता प्यूपा के रेंगने तक, चंद पत्तों से खुराक पाकर खुद को एक ऐसे खौल में मुक़य्यद करने तक जहां खुद को तहलील करके परों में रंग भरने का अमल पाया तकमील को पहुंचता है, जहां एक एक कतरा नए वजूद में ढल जाता है। फिर 4-6 हफ्तों की यह जिंदगी से फूल और बाग से बाग तक मस्ती में मशगूल दिखाई देती है। बच्चे, बड़े, बूढ़े खूबसूरत रंगों के हसीन इम्तिजाज के गुरविदा और दिलदादा नजर आते हैं। हम में से अक्सर बाज़ औक़ात बाग़ो बहार में खूबसूरत रंगों से मज़य्यन तितलियां देख देख कर आबदीदा हो जाते हैं, तो कभी अफसरदा। खूबसूरत रंगों से पहले रींग रींग कर शाहों पर लगे पत्तों को खाकर इतने भर लेते हैं कि 1-2 हफ्तों में अपना वजूद ख़त्म करके एक नए रूप में ढल जाते हैं। कुदरत के हसीन नज़ारे अपने अंदर बेशुमार ख़जाने रखते हैं। इन्हें देखकर दिल बाग बाग होते हैं तो रूह पुरस्कून और पुरबहार हो जाती है। सोने, हीरे बने जवाहरात अपने गले में वाह का तराना लापते हैं और दूसरों के गले का हार बने तो आह की दिलसोजी में चीखते हैं। ये हाथों से बनाए बुत नहीं होते जिनके सामने बनाने वाले भी झुक जाते हैं। पहाड़ों चट्टानों के ज़ेरे बार एक वक़्त के बाद तहलील होकर नए वजूद में ढलते हैं। कोई बादलों से बरसता पानी कुदरत का शाहकार देखता है और कोई बुखारात से बनता बादल एक तवील सफ़र की दास्तान को करामत व करिश्मा समझता है। जो ताकत के सरचश्मे से उठता है फिर बनकर बिखर कर तहरील हो जाता है। ज़मीन की ज़रखेज़ी दरख्तों पौधों से खिलते महकते खुशबुओं से लबरेज कुदरत के हसीन मनाजर की तारीफ़ व तहसीन का हक रखते हैं। यहाँ तक पहुँचने का अमल नज़रों से ओझल रहता है और हालत मतगैर से बेखबर। आसमान पर ऊंची उड़ान भरती पतंगें नज़रों को भली लगती हैं, लेकिन धागे का पतंग के साथ बंधा एक सिरा और अपने हाथ ज़मीन पर दूसरा सिरा कभी गौर की मार्फत हासिल नहीं कर पाता। जैसे ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबी की मंजिल पर पहुँचे इंसान की आसाइश और आराम की ज़िंदगी ही आँखों को खीरा कर देने वाली लुत्फ़ व करम की कहानी ज़बान ज़द आम रह जाती है। सफ़र की सोबतें, हालात की कशमकश, हिम्मत व सब्र से नए रंग भरने से पहले पुराने वजूद को तहलील करके खौल से बाहर निकलने की ज़ोर आज़माई को समझने की कुव्वत अताई से महरूमी अपने पर नोचने की हालत तक पहुंचा देती है। आँख बचपन से अपने इर्द गिर्द फैले खूबसूरत रंगों और हालात की सितम ज़रफ़ी के शिकार उजड़ते बागात को देखते परवान चढ़ते हैं। इन अल्फाज तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं, फिर कहना कि ये कहना भी कोई मुश्किल काम नहीं, मगर जन्म देने वाली से उस एहसास को कोई दूसरा शख्स महसूस नहीं कर सकता जिसे ममता के नाम से जाना जाता है। चाहे वो रिश्ता चोंटी का हो, चिड़िया का या किसी इंसान का।
اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق سے محبت کل کائنات میں بھری ماں کی محبت سے 70 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا سوچ کر ہی وجود مٹی ہو جاتا ہے اور خالق کی محبت تخلیق کے راستے ان سیلز تک چلی جاتی ہے جو ڈی این اے سے مام تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔ خالق کائنات کی تسبیح و ذکر سے غور و فکر کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں جہاں حسن و جمال کی کہکشائیں قوس و قزح کے بظاہر دکھنے والے رنگ اور اندیکھے جلوے ظاہر کو فراموش کر دیتے ہیں اور حقیقت کو معجزن۔ محبت اظہار کی مرہوم منت نہیں ہوتی، یہ صرف ایک وجود سے دوسرے رنگ میں ڈھلتی ہے۔ جب رنگ پانے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف میں رہ جاتی ہے، اور جب اپنا وجود دوسرے رنگ میں ڈھل جاتا ہے تو تو رہ جاتا ہے۔ جب زندگی کا ہر رنگ، ہر روپ صرف ایک رخ پہ بار بار مڑتا چلا جائے تو وہ ایک راستہ باقی رہ جاتا ہے جہاں مسافر کو معنی نہیں رکھتے، بس ایک سفر رہ جاتا ہے۔ اپنی منزل کا نشان تو بنایا جا سکتا ہے، جو اس منزل کا مسافر نہ ہو اس کے لیے سفر تکلیف و اضطراب کا سبب بن جائے گا۔ سب اپنی اپنی راہ کے مسافر ہیں، ہم سفر صرف پڑاؤ تک ہیں۔ کھائی اور اونچائی میں ایک سفر آسان اور ایک مشکل ہوتا ہے۔ ایک وقت کے بعد ساتھ دینے کا عمل رک جاتا ہے۔ بعض کے قریب یہ آگے بڑھنے کا سفر ہے، مگر یہ خول ٹوٹنے کا عمل ہے جہاں وجود تحلیل ہوتے ہیں ایک نئے روپ میں ڈھلنے کے لیے۔ جب پروں میں رنگ منعکس ہوتے ہیں، شعاعیں اور روشنیاں گزرتی رنگوں میں ڈھلتی چلی جاتی ہیں۔ رینگتا وجود کب اچانک تحلیل ہو جائے معلوم نہیں۔ رنگوں کی دنیا اچانک کب پر پھیلا دے معلوم نہیں۔